अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। इस वक्त उनके एहतजाज की कॉल तो आ चुकी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े हंगामी फैसले लिए गए और ऐसी क्या वजूहात हैं कि हुकूमत के सर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ सवार है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा है और इंप्रेशन ये मिल रहा है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी। ये इंप्रेशन सामने आ रहा है। उसके ऊपर जो डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने रखते हैं। और तीसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब, उनके 365 दिन जो है वो अडियाला जेल में मुकम्मल हुए। इन 365 दिनों में इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ हुआ, उसका एक यानी कि खुलासा वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब कह लें, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि 28 सितंबर को रावलपिंडी में एक जलसा आम होगा और उसमें पूरे मुल्क के लोगों को कॉल दी जाएगी और दी भी गई। कल इमरान खान साहब ने उस जलसे को मुलतवी कर दिया और ये कहा कि अब जलसा नहीं बल्कि एहतजाज होगा। और एहतजाज के अंदर मुल्क भर से उनके जो कारकुनान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन आज हुकूमत की जानिब से, मतलब आप देख लें 28 आ गई, कुछ ही एक घंटे की बात है, वो चेंज हो जाएगी डेट। और 28 सितंबर से चंद घंटे पहले गवर्नमेंट की जानिब से बड़े हंगामी फैसले जो है वो लिए गए और उनका निफाज भी कर दिया गया है। मैं आता हूँ आपको खबरों की तरफ। इसके हवाले से 2 खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग का जो मकाम है उसका इंतखाब किया था कि वहाँ पर एहतजाज होगा। मरी रोड के ऊपर लियाकत बाग है और बड़ी एक गहमा गहमी वाली जगह है और ऑब्वियसली उसकी एक वजह शोहरत भी है लियाकत बाग की। बहरहाल वो इनका मकाम था। आज ये खबर आई कि हुकूमत की जानिब से लियाकत बाग को सील कर दिया गया। अंदर और बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और गेट्स जो हैं उनको लॉक कर दिया गया। और बल्कि खबर के अंदर ये भी लिखा है कि जो लोग उस वक्त तफरी के लिए आए थे या वॉक कर रहे थे उन सबको भी बाहर निकाल दिया गया और अहाते को बंद कर दिया गया। ये नंबर 1 पहला एक्शन जो है वो आपको ये नज़र आया। फिर कुछ देर के बाद खबर आई कि रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर 2 दिन के लिए यानी 28 और 29 सितंबर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। अब आपको पता है दफ़ा 144 नाफिज होने का क्या मतलब होता है कि उसमें कोई पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई किसी किस्म का कोई सियासी इज्तिमा, एहतजाज, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज से तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होती है। दफ़ा 144 का मुख्तसर अल्फाज में मतलब ये है कि कहीं भी 4-5 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, उनकी असम्बली नहीं हो सकती। अब चूँकि अब रेंजर्स भी अलबत्ता तलब कर ली गई है और उसके जो दस्ते हैं वो भी तैनात, यानी रेंजर्स की 6 कंपनियाँ तैनात होंगी। एक तरफ पुलिस और उसके साथ रेंजर्स। लियाकत बाग को सील कर दिया गया। अब ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है? वो रिफ्लेक्ट ये करती है कि हुकूमत के सर पर तहरीक इंसाफ का खौफ सवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इतना यकीन ना हो अपने जलसों और एहतजाज की कामयाबी का जितना कि हुकूमत को है, जिसकी वजह से ये इक़दाम आपको नज़र आते हैं। उनका 8 सितंबर का जलसा जिस तरह हुआ आपको मालूम है, फिर लाहौर का जलसा जिस तरह हुआ वो आपको मालूम है, फिर इमरान खान साहब ने जलसा मुलतवी करके एहतजाज की कॉल दे दी, तो अब उनको एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है। मतलब इसका यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात अब उनका ब्रीदिंग स्पेस भी ख़त्म हो रहा है या वो श्रिंक हो रहा है। यानी कि अगर एहतजाज की इजाज़त ना हो एक सियासी जमात को, तो फिर ये कौन सी जमहूरियत है? यानी मैं ये समझता हूँ कि नाक बदअंदेशी है इस हुकूमत की कि क्या इन्होंने ताहयात हुकूमत में रहना है। कल को कोई और हुकूमत आए, कोई भी और हुकूमत आए अदर देन जो अभी हैं अलग अलग हुकूमत, तो फिर आप किस किस्म की मिसालें कायम कर रहे हैं? तो ये तो इनको हॉन्ट करेंगी ये सारी चीज़ें। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीदिंग स्पेस या उनका जो एक ये यानी कि आईनी हक है उनका कि वो एहतजाज करें। यहाँ पे क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ज़िले इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि हथियारों से लैस शरपसंद अनासिर का रावलपिंडी आमद का अंदेशा है और अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अब ये मरासला जो है वो वफाकी हुकूमत को भी भेज दिया गया है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए कड़ा इम्तिहान जो है सर पे खड़ा है कि कल वो एहतजाज जो है उसको किस तरीके से करते हैं और फिर वहाँ उनके साथ सूरत हाल क्या पैदा होती है। क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त अपना जो एहतजाज की कॉल है उसको कॉल ऑफ कर सकती है? ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो एहतजाज के लिए निकलते हैं तो फिर सूरत हाल क्या जन्म लेगी, उसका तो अंदेशा ही आप जाहिर कर सकते हैं कि कोई अच्छी नहीं होगी वो सूरत हाल। अगर पुलिस और कारकुनान आमने सामने आ जाएँ, फिर रेंजर्स वहाँ मौजूद हों, रावलपिंडी की एक सिग्निफिकेंस भी है आपको मालूम है, तो ये सारी सूरत हाल आपको एक जो पेचीदगी ऑलरेडी मौजूद है उसमें इजाफा करती हुई नज़र आ रही है। इसमें सबसे जो वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है वो है हुकूमत का खौफ। यानी अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, इस वक्त अगर बात की जाए इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत
वो एक जान दो कालिब वाली बात जो वज़ीर आज़म साहब ने खुद की थी। अदालतों की आप सूरत हाल देख लें, इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल देख लें, और ये हुकूमत जो है वो भी इत्तेहादी है। इन सब का वजन एक पलड़े के अंदर है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। उसके बावजूद खौफ का आलम यह है कि उनको एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है, जलसा तो दरकिनार। तो ये मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की ये वाली बड़ी विक्ट्री है कि अगर वो इनकी नफ्सियात के ऊपर सवार हो गए हैं तो ये तहरीक इंसाफ की जीत नहीं तो और क्या है, और पब्लिक के अंदर वो जिंदा हैं। इसका मतलब यही है, आप उनको एहतजाज करने दें, आप उनको जलसा करने दें, आप उनको रैली करने दें। अगर वो कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर आप अपना ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उसको इख्तियार करें, उनको रोकें, सज़ा बनती है सज़ा दें, जो भी करना है। अब मसला ये है कि 9 मई की यानी कि एक मंत्रा जो है उसकी आड़ में ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो 9 मई की जुडिशल तहकीकात नहीं करवाने पर राज़ी। इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार मुतालबा कर चुके हैं, उसका उस मिथ को तो ख़त्म करें, आप उसका जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, जो सज़ावार हो। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, आप उसको सज़ा दें या CCTV फुटेज सामने ले आएँ और बता दें कि ये मुजरिम हैं, इनको सज़ा दे दें। लेकिन उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ नहीं गए, उसकी आड़ में अब ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए ऑब्वियसली ये एक सेटबैक है, मैं ये समझता हूँ, लेकिन इसके अंदर उनकी जीत भी है, और जीत उनकी यही है कि उनका खौफ जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, बावजूद इसके कि तमाम तर ताकत भी है और तमाम तर ताउन भी मिल रहा है, चाहे वो इदारों से हो। आप सुप्रीम कोर्ट के मामला देख लें, 63 डे लग गया, जैसे मैं आता हूँ उस तरफ, इलेक्शन कमीशन को देख लें, इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत के अंदर मुतादिद जमातें हैं, सबका ताउन शामिल है, लेकिन उसके बावजूद खौफ है तो तहरीक इंसाफ का। मैं दूसरी खबर की तरफ आता हूँ, वो भी एक गैर मामूली खबर है ऑब्वियसली। इसके ऊपर जो हुकूमत है उसने तकिया किया हुआ है, उसकी सर्वाइवल का मामला है, और वो है मखसूस नशिस्तों का केस। आपको याद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर मौके के ऊपर ये पूरा जोर लगा के यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बावर कराना चाहता है कि वो तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें नहीं देगा, और आज के दिन तक आपको यही सूरत हाल डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और जो है मूव ली गई, और वो मूव क्या है आपको याद होगा, 14 सितंबर को मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो वजाहती यानी नोट कह लें आप उसको, वजाहत आई 4 सफ़ात पर मुश्तमिल, यानी जो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के ज़िमन में, उस वजाहत के ख़िलाफ़ आज उन्होंने नज़र सानी जो है वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। यानी वजाहत के ऊपर भी वो नज़र सानी लेके गए हैं, लेकिन जब उसको आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको, मुझे कम अज़ कम ये महसूस हुआ कि इलेक्शन कमीशन आंखों में आंखें डाल के खड़ा है, और वो ये कह रहा है कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी, आपका फ़ैसला भी गलत है। मैं आपको इसके थोड़े से मंदरजात जो है वो बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन अपनी दरख्वास्त में ये कहता है कि अदालत 14 सितंबर के वजाती हुक्मनामे पर नज़रसानी करे, ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। आगे कहता है इलेक्शन कमीशन ने इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी और सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की है, यानी फैसले पर अमल दरामद को रोका जाए, ये इस्तदा कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का काम है क्या? इलेक्शन कमीशन का काम होता है साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना, इससे आगे उसका और कोई काम नहीं है। अब मखसूस नशिस्तों का दिया जाना वो भी साफ शफाफ इंतखाबात का ही एक हिस्सा और जुज़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। आगे ये कह रहे हैं कि अब ये इस बात को गौर से, यानी कि मेरा ख्याल है बड़ी पर्टिनेंट है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूज़ों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जो विजडम है या जो उनका फ़ैसला है, उसको इलेक्शन कमीशन जो इंटरप्रेट कर रहा है वो ये कि फ़ैसला मफरूज़ों पर मबनी है, यानी कि मफरूज़े वही होते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। आगे आते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया इस फैसले के अंदर, ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। और आगे ये कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया, यानी कि वो कहीं भी जा सकते थे। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि वो 41 अरकान जो थे वो तो किसी भी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन फैसला जो है उसने उनको महदूद कर दिया तहरीक इंसाफ तक, यानी कि जैसा कि जज ये कह रहे हो कि ये इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही जाएँ। और आगे इलेक्शन कमीशन लिखता है मजीद, आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है, यानी उन्होंने कानून बताया कि जब इलेक्शन हो जाता है जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनके पास 3 दिन का वक्त होता है जीतने के बाद कि वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज वो आज़ाद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है।
और सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अब आइन के अल्फाज को बदल देने से क्या मुराद है? अगेन रीराइट करना। अब रीराइट तो यही है ना कि अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है मैं उसमें रद्द बदल कर देता हूं, तो मैंने उसको रीराइट कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को यह बता रहा है कि उन्होंने जैसा कि आइन को रीराइट कर दिया कि मियाद 3 दिन थी उसको उन्होंने 15 दिन कर दिया। इससे आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इरादा क्या है। और आखिर में इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की कि नजर सानी पर फैसला होने तक हुक्म इम्तना दिया जाए। अब ये किसका मौक़िफ़ है? ये सारी कहानी जो मैंने बताई ये है गवर्नमेंट का मौक़िफ़। यानी गवर्नमेंट का मौक़िफ़, ये कानून साजी भी इसलिए हुई, फिर पार्टी पोजीशन भी इसलिए जारी की गई, फिर इलेक्शन कमीशन को स्पीकर की जानिब से जो ख़त लिखा गया कानून बनने से मुतालिक और फैसले से मुतालिक, फैसला यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी यही मतलब था। इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली अल्फाज चेंज बट मौक़िफ़ जो है वो आपको वाज़ेह तौर पर वही नज़र आ रहा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान का है। तो इलेक्शन कमीशन आपको किसी भी तौर पर यह फैसला करता हुआ नजर नहीं आ रहा और ये मामला थोड़ा लिंगर ऑन हो रहा है। तावक्ते के 30 सितंबर आ जाए और 30 सितंबर जब आ जाए तो इसका मतलब ये आप समझ लें कहानी बदल गई। 30 सितंबर को क्या हो रहा है वो मैं आपको पहले वाज़ेह कर दूं थोड़ा सा। वही 63A की तशरीह का 63A की तशरीह पर जो फैसला था उसके ऊपर नजर सानी का यानी समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में और काजी साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। अगर तो सुप्रीम कोर्ट का जो 63A की तशरीह का फैसला था वो कल अदम होता है तो इससे क्या होगा? आपको फिर फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल गया। इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हैं उनको ये हुकूमत तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। जो अब तक की इत्तलात हैं वो ये हैं कि नंबर इन्होंने पूरा कर लिया है ऑलरेडी। अब जिसको कहते हैं ना कि वो तरीक़ाकार वो उन चीज़ों को पूरा किया जा रहा है ताकि वो वाला रोला ख़त्म हो जाए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर किसी और पार्टी का रुकन वोट डाल देता तो वोट भी शुमार नहीं होगा। तो लिहाजा 30 सितंबर तक यानी कि अब इलेक्शन कमीशन की आप मूव को देखें वो भी समझ आती है। थोड़ा डिले आ जाए, 30 सितंबर का दिन गुजरे, क्या पता 30 को फैसला होता है या नहीं होता। बहरहाल कुछ सूरत हाल वहाँ से क्लियर हो जाएगी, तब इलेक्शन कमीशन ने भी टाइम बाय कर लिया। अब तक की जो खबरें हैं वो यही हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये दोबारा हुकूमत ट्राई करने जा रही है उन तरामीम के हवाले से और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इस रैले के अंदर वो शायद वो काम करने में कामयाब हो जाएं जिसको कि करने में पहले वो नाकाम रहे थे, वो आइनी तरामीम जो हैं। बहरहाल उसका मौलाना साहब भी और PTI भी उनके बारे में भी है कोई ड्राफ्ट उनका मुत्तफ़िका बन रहा है, लेकिन ये तो जब टाइम आएगा तो पता चलेगा। बहरहाल अभी गुफ्तो शनीद के दरवाजे जो हैं खुले हुए हैं और वो बातचीत जारी है। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ और एक बात उन्होंने जो की बड़ी गैर मामूली बात दोबारा, यानी कि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ उनके हक़ में नहीं हो रही किसी भी मौके, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की सतह पे हो, यानी उनका एहतजाज का हक़ भी उनसे छीन लिया गया। जलसे का अदालतों से उनको यानी कि उस तरह के फैसले नहीं मिले जो वो तवक्को करते हैं, जो उनके नज़दीक मेरिट पर हों। फिर अगर वो यानी कि उनकी नज़र मंसूर अली शाह साहब के ऊपर है तो उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। मुताद्दिद चीज़ें हैं जो उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का बाइस हैं और नेचुरली इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब कहते हैं कि दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। और आगे कहते हैं काजी फाइज ईसा जैसे हरकतें कर रहा है मुझे वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। तो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जो ज़हनी सेहत है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। और ये बात कोई नई नहीं है, मैं आपको गुजारिश कर दूँ याद दहानी के लिए। रेफरेंस जब आया था काजी साहब के खिलाफ उस वक्त भी जनाब बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब जो उस वक्त फेडरल लॉ मिनिस्टर थे उनकी जानिब से भी यही इस किस्म की बातें की गई थी। बाद उसके ऊपर माफ़ी तलाफ़ी हुई और वो मामला ख़त्म हो गया। तो इमरान खान साहब ने भी काजी साहब की जो यानी कि ज़हनी सेहत है उस पर सवाल निशान लगा दिया। और इसके अलावा इस वक्त जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू का मैं आपको वो यानी कि निचोड़ बता दूँ तो उनका ये है कि सारे मिले हुए हैं। सारों से क्या मुराद है? रोज़ ही वो बात करते हैं इदारों के जो सरबराहान हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों। इमरान खान साहब उनको क्या कहते हैं कि ये ट्राइका यानी कि ग्रुप, 3 का ग्रुप और फिर उनका जो हेडमास्टर है, तो वो सारों को मिला के कहते हैं ये सारा कुछ मिल के कर रहे हैं और मकसद इसमें सबको अपनी अपनी तोसी चाहिए और फिर उसके बाद उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए जिसके लिए ये सारा मिल के काम किया जा रहा है और इसमें सारे शरीक हैं ताकि सारों को ही एक्सटेंशन भी मिल जाए और फिर इनको आगे वो भी मिल जाए 2/3 अक्सरियत। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल्स की बजाय इलेक्शन कमीशन के अंपायर्स का फैसला करवा दिया ताकि 2/3 अक्सरियत को दी जा सके। लाहौर के यानी कि पंजाब के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं सुप्रीम कोर्ट में यानी उसका फैसला हुआ है कि 4 तो मशावरत से लगे और 4 इलेक्शन कमीशन लगाएगा जो कि रिटायर्ड जज साहिबान होंगे। इमरान खान साहब इसको कह रहे हैं ये मिली भगत है,
ताकि मन चाहे फैसले हासिल कर सकें और फिर इनको 2/3 अक्सरियत भी मिल जाए, क्योंकि शिकायत तहरीक इंसाफ की हैं। अगर जज अपनी मर्जी के बैठे होंगे तो फैसला तहरीक इंसाफ के हक में कैसा होगा, किस तरह होगा, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जा सके और इन्हें तोसी मिल सके। 63A तवील अरसा गुजर गया, उसकी नज़र सानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अब आप देखें इस क्रिटिकल टाइम के अंदर उसका समात के लिए मुकर्रर होना शकूक व शुबात को जन्म देता है कि इस वक्त हंडिया चढ़ी हुई है, मसाले उसमें ऐड किए जा रहे हैं। ये जो मसाला है 63A वाला, ये मेरा ख्याल है सारों के ऊपर भारी होगा, क्योंकि ये कटिंग एज का रोल प्ले कर सकता है। अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आ गया, यानी कि पिछला फैसला कलअदम हो गया, तो मेरा ख्याल है बाकी सारी चीज़ें पस मंज़र में चली जाएंगी। एफर्ट्स, कोशिशें, सारा ये जो मामला है वो सारे मसले हल कर देगा और शायद मौलाना साहब का पत्ता भी काट दे, यानी उनकी ज़रूरत ही ना रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे। कौम को पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। कौम और नौजवानों को कहता हूँ कि अपने मुल्क और मुस्तकबिल के लिए निकलें। तो एहतजाज की कॉल अपनी जगह मौजूद है। अब देखते हैं सूरत हाल क्या जन्म लेती है। और इसके साथ ही इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान का जो जलसे की अनाउंसमेंट की थी 5 अक्टूबर की, जो कि उनकी सालगिरह का दिन है, उसको भी मुलतवी कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया है एहतजाज में। जलसे कब होंगे ये देखना होगा। अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ। 365 दिन अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को जेल गए हुए तो वो कम बेश 14 माह का अरसा गुजर गया, बट अडियाला जेल के अंदर उनके 365 दिन जो मुकम्मल हुए हैं, एक दो नुकता उसमें अहम है, वो मैं आप उसका बात करूंगा उसके ऊपर। नंबर 1, इमरान खान के अडियाला जेल में 365 दिनों में 180 से ज़ायद जेल ट्रायल समातें हुई, क्योंकि जब से वो जेल गए उनके जितने भी ट्रायल हो रहे हैं वो जेल के अंदर हो रहे हैं। जेल से बाहर उनको लाने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि कोई शक्ल ना देख ले, कोई तस्वीर ना बना ले, कोई इमरान खान साहब हाथ ना हिला दें, यानी कि सूरत हाल बदल जाएगी। तो इसलिए उनके ट्रायल सारे जेल के अंदर हुए। 180 से ज़ायद समातें हुई। नंबर 2, पार्टी रहनुमाओं और वकला से 100 से ज़ायद मुलाकातें की और इन 365 दिनों में 1000 घंटे समातों के दौरान अदालत में गुजरे। अहाता अदालत जो होता है, यानी जेल के अंदर जहाँ अदालत लगती है, उन यानी कि अहाता अदालत में उनके 1000 घंटे से ज़ायद उधर टाइम गुजरा। और 90 दिन जो हैं वो कैद तन्हाई में गुजारे। 90 दिन माफ़ कीजिएगा। और सबसे अहम नुकता यह है कि इमरान खान 365 दिनों में कभी बीमार नहीं हुए। अब ये एक नई तारीख़ है। हमारे जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, ऑब्वियसली सारे उम्र रसीदा हैं, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब हों, जो भी जेलों में गए, बीमार हुए, जेलों में से फिर आपको पता है अस्पतालों में, और अस्पतालों से फिर बाहर, यानी वो होता रहा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा शिकायत हुई और वो दांत के दर्द की शिकायत थी। इसके अलावा वो कभी भी अस्पताल जो है मुंतकिल नहीं हुए, बीमार नहीं हुए। स्पोर्ट्समैन ऑब्वियसली। और लेकिन इस उम्र में माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्त सेहतमंद रखे। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने कहा इसी दौरानिए में उन्होंने 180 से ज़ायद मरतबा मीडिया से गुफ्तगू की। 180 से ज़ायद मरतबा। और 365 दिनों में इमरान खान एक मरतबा भी बुशरा बीवी से तन्हाई में मुलाकात नहीं कर सके। तो ये कुछ खुलासा था। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती और सेहत से रखे। जितना अरसा भी जेल का है, ये उनके कुछ यानी कि वो मामला थे। आज 3 खबरें ऐसी हैं जो कि एक ही चीज़ की गवाही करती हैं। रात नजम सेठी साहब ने एक बात की कि निज़ाम चलेगा, और ये तय हो चुका है, ये फैसले हो चुके हैं। ये उनका तबसरा नहीं, तजिया नहीं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन थी कि निज़ाम आगे चलेगा। नंबर 1, उन्होंने ये फैसला सुना दिया, यानी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर। और फिर इसके अलावा ये जनाब अंसार भाई साहब की आज की खबर है। इत्तफाक की बात है कि सारी आज की खबरें हैं। अंसार भाई साहब कह रहे हैं कि निज़ाम जारी रहेगा और हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अहम शख्सियात पुर एतमाद, इनके बड़े बावसूख ज़राए हैं, बड़े मोतबर ज़राए हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि जो उनके बड़े टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल IMF वाला मामला वो अचीव हो गया है, और जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं वो कर रहे हैं, और हर सूरत निज़ाम आगे चलेगा। ये बात उन्होंने भी कर दी। और इसके अलावा अगर मैं उनके अल्फाज पढ़ दूँ, अब वो ये कहते हैं अपनी खबर में कि आप यकीन रखें, इनके ज़राए जो हैं, बड़े ज़राए, वो इनको बता रहे हैं कि आप यकीन रखें हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और किसी को सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की माशी बहाली के लिए निज़ाम की हिमायत और तसलसल को यकीनी बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इस बात को गौर से सुनने, दोबारा मैं इस पर तबसरा कर देता हूँ। मुल्क की माशी बहाली के लिए निज़ाम की हिमायत और तसलसल को यकीनी बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये बात कौन कर सकता है, आप बखूबी जानते हैं। निज़ाम के तसलसल को कौन ख़राब करता है, कौन चलने दे सकता है, ये सारी बात बड़ी वाज़ेह है। फिर इसी तरह की आज साले जाफी साहब की भी खबर है, वो भी यही कह रहे हैं कि सारा मामला इसी तरह चलेगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।